चलिए अब हम सेकंड मेथड की तरफ मूव ऑन करने जा रहे हैं। सेकंड मेथड है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड जिसमें बेसिकली प्राइस इलास्टिसिटी निकाली जाती है बाय शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। इसमें हम प्राइस इलास्टिसिटी निकालते हैं बाय शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में रिलेशनशिप दिखाकर हम प्राइस इलास्टिसिटी इसके अंदर कैलकुलेट करते हैं। नाउ प्लीज किस तरीके से निकाला जाता है ध्यान से देखें। इसमें हम 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें हम सिर्फ 3 ही तरह की इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इनफैक्ट परसेंटेज मेथड में हमने देखा कि हम 5 तरह की इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं, जबकि यहां पर हम 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं। सबसे पहली इलास्टिसिटी जो आती है आपकी प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1। प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1। इक्वल्स टू 1 कब होता है? जब प्राइस के ज्यादा होने से या कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर पर कोई फर्क ना पड़े, टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे। बार मतलब कांस्टेंट रहे, उसको हम बोलते हैं ईपी इज इक्वल्स टू 1। दैट इज द यूनिटरी इलास्टिक। अब ये है क्या, आइए मैं आपको समझाता हूं एक टेबल की हेल्प से। देखिए, सपोज प्राइस क्वांटिटी, प्राइस हमारा 5 था तो डिमांड थी 100। प्राइस घट के 4 हो गया तो डिमांड हो गई हमारी 125 यूनिट्स। अब इस केस में हमें बोला गया कि आप प्राइस इलास्टिसिटी निकालिए टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से। ये क्वेश्चन परसेंटेज मेथड से भी हो सकता है, बट आपको ध्यान से पढ़ना है। मेथड उसने बोला है टोटल एक्सपेंडिचर। सबसे पहले टोटल एक्सपेंडिचर निकलता कैसे है? प्राइस को अगर हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारा आ जाता है टोटल एक्सपेंडिचर। तो यहां हमारा टोटल एक्सपेंडिचर क्या आएगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 500 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 125 अगेन इट्स 500। तो अगर आप यहां पर ऑब्जर्व करें तो प्राइस तो हमारा कम हुआ, बट प्राइस के कम होने की वजह से टोटल एक्सपेंडिचर पर किसी भी तरीके से कोई असर नहीं पड़ा। टोटल एक्सपेंडिचर हमारा सेम है, इसलिए प्राइस इलास्टिसिटी यहां पर क्या होगी? 1। अब हम आते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड इज प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, जिसको हम बोलते हैं इन इलास्टिक। अब क्या होता है ये इन इलास्टिक? जब प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप हो। डायरेक्ट रिलेशनशिप हो, हां जी, डायरेक्ट रिलेशनशिप हो दोनों के बीच में। डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि प्राइस बढ़ा तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, प्राइस कम हुआ तो टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो गया। तो हम उसको बोलते हैं कि जो डिमांड है वो इन इलास्टिक है। एग्जाम्पल के तौर पर प्राइस, क्वांटिटी, टोटल एक्सपेंडिचर। अब आप ध्यान से देखिए इसे। सपोज प्राइस 5 था, डिमांड थी 100। प्राइस 4 हुआ, डिमांड हो गई हमारी 150, या सॉरी डिमांड हमारी हो गई इस केस में 110। नाउ टोटल एक्सपेंडिचर 5 इंटू 100 कितना आएगा? 500, और 4 इंटू 110 कितना आएगा? 440। नाउ यू कैन ऑब्जर्व कि प्राइस के कम होने की वजह से हमारा टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इस वजह से जो डिमांड है वो यहां पर क्या होगी हमारी? वो इन इलास्टिक होगी, क्योंकि प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तीसरे की तरफ हम मूव करते हैं। थर्ड वन, द थर्ड वन इज प्राइस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, जिसको हम बोलते हैं इलास्टिक। अब क्या होता है ये? जब प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स रिलेशनशिप होता है मतलब, इनवर्स रिलेशनशिप का क्या मतलब है खुद बताइए? वेरी गुड, आप सही सोच रहे हैं। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब है कि प्राइस बढ़ेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो कम होगा, और प्राइस कम होगा
तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो हमारा बढ़ जाएगा। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज इनवर्स रिलेशनशिप। अब इसको अगर हम टेबल की हेल्प से समझना चाहें, प्राइस, क्वांटिटी, टोटल एक्सपेंडिचर। अब अगर आप ध्यान से देखें, प्राइस था 5, डिमांड 100, प्राइस 4 हुआ, डिमांड हो गई 150, तो यहां टोटल एक्सपेंडिचर 5 इंटू 100 500, यहां 4 इंटू 150 कितना आया 600। नाउ यू कैन ऑब्जर्व कि प्राइस के कम होने की वजह से टोटल एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ रहा है, और इस वजह से हम बोलेंगे कि डिमांड जो है वो क्या है, इलास्टिक है, क्योंकि प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में हमें कैसा रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप। तो बेसिकली अगर आप समरी तैयार करें तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर हम प्राइस इलास्टिसिटी निकालते हैं बाय शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। 3 तरह की इलास्टिसिटी निकलती है, इक्वल टू 1, लेस देन 1, मोर देन 1। इक्वल टू 1 जब टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता है चेंज इन प्राइस की वजह से, लेस देन 1 जब देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर, एंड मोर देन 1 जब प्राइस में चेंज आने के, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में डायरेक्ट इनवर्स रिलेशनशिप होता है तो मोर देन 1, और अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है तो लेस देन 1।